नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं समीक्षा पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है। एक ऐसा समीकरण जो पुराने रिश्तों, हालिया नाराजगियों और भविष्य की संभावनाओं का एक मिक्सचर है। चर्चा के केंद्र में है ब्रजभूषण शरण और अखिलेश यादव, जिनके बीच अचानक बढ़ती नरमी ने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। लगातार लोग कई सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की आहट। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर बदलती नजर आई। 5 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनकी जगह उनके बेटे को कैसरगंज से उम्मीदवार बना दिया, जो चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण के तेवर बदलते दिखे। उनके बयानों में नरमी आई और उन्होंने कई मौकों पर अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ की। यहाँ तक कि उन्होंने अखिलेश यादव को सच्चा हिंदू बताया और कहा कि मुश्किल वक्त में खुलकर महिला पहलवानों के विवाद के दौरान जब पूरा विपक्ष उनके खिलाफ था, तब अखिलेश यादव ने संयम रखा और व्यक्तिगत हमलों से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव एक बीजेपी विधायक से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो ब्रजभूषण ने इसे राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदना का उदाहरण बताया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ब्रजभूषण को लेकर नरम रुख अपनाए दिखे हैं। उन्होंने उन्हें गोंडा का बड़ा नेता बता दिया है और सपा में शामिल होने की अटकलों पर सीधा इनकार भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इशारों में कहा है कि बीजेपी के कई नेता खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब इन मुद्दों में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी थी एक दूसरे के लिए या फिर कोई बड़ा सियासी समीकरण, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच पुराने रिश्ते भी रह चुके हैं। बता दें कि साल 2008 में ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज होकर सपा में शामिल हुए थे और 2009 में सांसद भी बने थे। यानी इतिहास गवाह है कि ये रिश्ता पहले भी बन चुका है और अब फिर उसी की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। ये भले ही ब्रजभूषण खुद सांसद ना हो, लेकिन उनका परिवार आज भी बीजेपी में ही मौजूद है। एक बेटा सांसद है, दूसरा विधायक है। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार की राजनीति को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही उनकी नाराजगी की जड़ें भी नजर आ रही। बता दें कि महिला पहलवानों से जुड़े विवाद और 2024 में टिकट कटना, इन दोनों घटनाओं ने उन्हें पार्टी में कुछ हद तक अलग थलग कर दिया। ऐसे में क्या ये बयान दबाव की राजनीति का हिस्सा है? क्या ब्रजभूषण पार्टी नेतृत्व को संदेश देना चाहते हैं या फिर अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सॉफ्ट सिग्नलिंग हो सकती है, जहां दोनों पक्ष खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन संकेत दे रहे हैं, और यही संकेत आने वाले समय में बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नया समीकरण सिर्फ 2 नेताओं की बातचीत नहीं बल्कि एक बड़े सियासी बदलाव का ट्रेलर भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद फिर भी देखना होगा कि क्या ये नजदीकियां सिर्फ बयान तक ही सीमित रह जाती हैं या फिर आने वाले चुनाव में कोई बड़ा गठबंधन या सियासी विस्फोट देखने को मिलता है। 2027 से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह सभा में शामिल होते हैं या फिर यूं ही बीजेपी के पूर्व सांसद कहे जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा। तब तक बने रहिए जन एक्सप्रेस में। मिलते हैं तमाम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।